बिहार में अभी विधानसभा चुनाव के करीब करीब 5 महीने हैं, लेकिन इन सब के बीच हर दिन पॉलिटिकल डेवलपमेंट कुछ नया नया होता रहता है। इस बार बारी इंडी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की है। कल इंडिया गठबंधन के नेताओं की मुलाकात हुई थी, मीटिंग हुई थी। मीटिंग में कई मसलों पर चर्चा हुई। क्या चर्चा हुई वो तो बाद में बताएंगे, लेकिन आज की बात बताऊं, आज डेवलपमेंट ये है कि आरजेडी के एक नेता हैं मृत्युंजय तिवारी। ये बड़े नेता पार्टी के माने जाते हैं, मेरे ख्याल इस समय विधायक भी हैं और इनके पिताजी भी आरजेडी में हैं। तो उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन के जो सीएम कैंडिडेट होंगे वो तेजस्वी यादव होंगे। हालांकि इस पर कांग्रेस की ओर से कुछ नहीं कहा गया, कोई दूसरे नेता नहीं बोले, लेकिन मृत्युंजय तिवारी अगर कह रहे हैं तो इसके पीछे क्या है वजह? क्या प्रेशर बनाना चाहती है पार्टी? बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एंगल हैं। हो सकता है मीटिंग में इस पर चर्चा ना हुई हो, या हुई हो तो कोई फाइनल नहीं हुआ हो। लेकिन कांग्रेस वेट एंड वॉच कर रही है पूरे मामले की, क्योंकि कल जो मीटिंग हुई उसमें कांग्रेस, आरजेडी, इसके अलावा वीआईपी के जो हैं मुकेश सहनी जिसके नेता हैं, उनकी भी मीटिंग रही। मीटिंग में सीट गठबंधन और शेयरिंग को लेकर के चर्चा हुई कि पिछली बार किसको कितनी सीटें मिली थी और इस बार कितनी सीटें लोगों को दी जाएंगी, पार्टियों को दी जाएगी। तो आपको बताएं कि पिछले बार कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी, आरजेडी सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ी थी। हालांकि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट कम था, लेकिन इस बार तो ये लग रहा था और गाहे बगाहे नेता कह भी रहे थे, अंदर खाने से खबर ये भी आ रही थी कि इस बार आरजेडी कांग्रेस को कम सीट दे सकती है। लेकिन कांग्रेस ने प्रेशर बनाया, वहाँ पर कन्हैया कुमार को भेजा, कृष्णा अलवरू को भेजा जो बिहार के प्रभारी हैं। इन लोगों ने ऐसा जाके माहौल, राहुल गांधी खुद भी गए बेगूसराय में, आपने देखा। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने इतना प्रेशर बनाया कि अब मुझे लगता है कि 70 सीटों पर बात बन जाएगी। और पिछली बार जितनी सीटें कांग्रेस को मिली थी, शायद कांग्रेस इस बार भी उतना सीट लेने में कामयाब रहेगी। अब बात रही मीटिंग के अलावा जो तेजस्वी यादव हैं, उनको उन्हीं के पार्टी के मृत्युंजय तिवारी ने सीएम कैंडिडेट बताया है। अब सीएम कैंडिडेट अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है बिहार में, तो स्वाभाविक तौर पे तेजस्वी ही होंगे, क्योंकि कांग्रेस तो 70 सीट पर ही लड़ेगी। और अगर स्ट्राइक रेट पिछले बार जैसा रहा तो फिर वो क्या करेगी? वो तो सेकेंड नंबर की पार्टी रहेगी अपने गठबंधन में। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी बहुत ज़्यादा इस पर कोई परेशानी नहीं होगी और कांग्रेस का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस को बिहार में इस समय बैसाखी की ज़रूरत है और वो आरजेडी ही है। कांग्रेस अकेले दम पर बिहार में चुनाव लड़ चुकी है और नतीजा आप सबने देखा था, कितनी सीटें मिली थी। वही हाल दिल्ली में रहा है। दिल्ली में आप देख लीजिए, कांग्रेस का खाता नहीं खुला। तो ऐसे में कांग्रेस इतना बड़ा रिस्क लेने के स्थिति में नहीं थी, इसीलिए कांग्रेस के नेताओं ने आरजेडी के साथ फिर से गठबंधन किया। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी तेजस्वी के नाम पर, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार वहाँ बनती है, अगर उसको बहुमत मिलता है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी कोई ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो ये कोई नई बात नहीं है। मृत्युंजय तिवारी सोच समझकर उन्होंने बयान दिया होगा और कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी इससे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली, क्योंकि जो कम ही सीट पर लड़ेगी तो उसको इतनी सीटें होंगी नहीं कि वो अपना सीएम कैंडिडेट और सीएम को लेकर के बात करे। कुल मिलाकर के ये है कि इंडी गठबंधन के नेता कई सारे होंगे, कई सारे हैं भी, लेकिन सीएम कैंडिडेट एक ही होगा जिसके नाम का करीब करीब ऐलान ही समझिए, अगर इनकी सरकार बनती है, बहुमत चुनाव में आता है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बिहार से जुड़ी तमाम पॉलिटिकल अपडेट और चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।